नमस्कार। आज हम अपने एक नए चैनल की शुरुआत कर रहे हैं। एक नए कार्यक्रम के साथ इसका आगाज करने जा रहे हैं, जिसका नाम होगा पिन पॉइंट। इसके जरिए हम कुछ खास विषयों पर मंथन के साथ चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे उस मुद्दे के पिन पॉइंट तक पहुंचने की। यह एक ऐसा मंच होगा जहां बातें नहीं, सवाल भी होंगे, जहां हर पहलू को न केवल बारीकी से परखा जाएगा, बल्कि सच्चाई को बिना किसी लाग लपेट के तलाशा भी जाएगा। क्योंकि जब बात हो देश की, समाज या आपके सरोकारों की, तो जरूरी है कि हर बात की जाए पिन पॉइंट पर। नमस्कार। राजस्थान में एसीबी ने एक बड़ी कार्यवाही की है। इतिहास में पहली बार किसी विधायक को 20 लाख रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया गया। भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी से बांसवाड़ा जिले के बागीदौरा से विधायक जय कृष्ण पटेल को जयपुर ज्योति नगर स्थित उनके आवास पर रविवार शाम को एसीबी ने कार्यवाही करते हुए 20 लाख रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया। विधायक ने टोडा भीम के एक खान मालिक रविंद्र कुमार मीणा से विधानसभा में उनके द्वारा माइंस संबंधी पूछे गए सवाल को वापस लेने के लिए 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी। आपको बता दें, इन विधायक महाशय ने विधानसभा में टोडा भीम में स्थित रविंद्र मीणा की 2 खानों में अवैध तरीके के खनन के आरोप लगाते हुए सवाल उठाए थे। उसके बाद विधायक द्वारा सवाल वापस लेने और आगे उनसे संबंधित सवाल नहीं पूछने की एवज में रविंद्र मीणा से 2 करोड़ रुपए रिश्वत की मांग की, जिसकी यह किश्त थी। जो विधायक हैं श्री जय कृष्ण पटेल बागीदौरा बांसवाड़ा के हैं, उनको आज एसीबी टीम ने 20 लाख रुपए लेते हुए ट्रैप किया है। ये ट्रैप की कार्रवाई काफ़ी दिन से इसी ऑपरेशन चल रहा था। हमारे पास परिवादी रविंदर सिंह, जो कि उस एरिया के नहीं हैं, वो पूर्वी राजस्थान के हैं, उनकी माइंस हैं। इन माइंस के बारे में एमएलए साहब ने कोई प्रश्न लगाए हैं विधानसभा में। जो प्रश्न लगाए उस एवज में इनको अप्रोच किया एमएलए साहब ने। जब इनको अप्रोच किया तो इन्होंने इनसे बात की कि साहब क्या बात है। तब इन्होंने बताया कि भाई जो प्रश्न है मैं वापस ले लूँगा अगर आप कुछ मुझे पैसे दें तो। एग्जैक्ट वर्ड्स ये नहीं है, लेकिन भाव यही है। उसके बाद ये बांसवाड़ा भी गए, परिवादी रविंदर सिंह बांसवाड़ा गए और वहाँ पे भी इन्होंने 1 लाख रुपया एमएलए साहब को दिया था। वो सारा रिकॉर्डेड है। और आज ये यहाँ आए एमएलए क्वार्टर्स पे, और एमएलए क्वार्टर परिसर में आज ये जो ट्रैप की कार्रवाई है उसको अंजाम दिया गया। 20 लाख रुपए लिए गए। पैसे उस टाइम बरामद नहीं हुए, क्योंकि इमीडिएटली जब तक एसीबी की टीम पहुंचती आदमी लेकर जा चुका था। लेकिन जो हमारी कार्रवाई ट्रैप के दौरान होती है हाथ धुलवाने की, उसमें एमएलए साहब के जब हाथ धुलवाए, फिंगर्स धुलवाई, तो उसमें रंग आया है। सवाल अनेकों आपके दिमाग में भी आ रहे होंगे। क्या सदन में सवाल पूछने का खेल इतना बड़ा होता है, जिसमें सवाल पूछने और वापस लेने के लिए करोड़ों रुपए में डील होती है? आखिर क्या संदेश दे रहे हैं हमारी युवा पीढ़ी को ये भ्रष्ट नेता? यह भी जानकारी में आया कि विधायक पटेल जिस मामले में फंसे हैं वह टोडा भीम की माइन से जुड़ा है, जो उनके विधानसभा क्षेत्र से 650 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा भी विधायक द्वारा 4-5 खानों के खिलाफ इसी तरह के सवाल उठाए गए। आपको यह भी बता दें कि जय कृष्ण पटेल बांसवाड़ा के बागीदौरा में हुए उपचुनाव के 4 जून 2024 को घोषित परिणामों के बाद वह विधायक बने थे। इन्होंने भाजपा के सुभाष तमोलिया को 51,434 वोटों से हराया था। यह सीट कांग्रेस विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीया के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने और सांसद का चुनाव लड़ने से सीट खाली हो गई थी।
सदन में सवाल पूछकर अनुपस्थित रहना या प्रश्न पूछकर सवाल वापस लेना और प्रश्न पूछने के लिए पैसे लेना विशेष अधिकार हनन है। ऐसे मामलों में प्रिविलेंज कमेटी से रिपोर्ट लेने के बाद विधानसभा अध्यक्ष सदस्यता समाप्त करने का निर्णय भी ले सकते हैं। इससे पहले भी लोकसभा में भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। बहुत समय नहीं बीता है जब संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने का विवाद हुआ था। पिछली ही लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर आरोप लगा था कि उन्होंने पैसे लेकर किसी खास कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाने वाले सवाल पूछे थे। वे इसकी वजह से बर्खास्त भी की गई थी। उससे पहले 2005 में भी ऐसा ही एक बड़ा मामला सामने आया था जब 11 सांसदों को संसद में सवाल पूछने के मामले में बर्खास्त किया गया। उसमें से ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे। इसमें भाजपा के छत्रपाल सिंह लोढ़ा, अन्ना साहेब, M.K. पाटिल, चंद्र प्रताप सिंह, प्रदीप गांधी, YG महाजन और सुरेश चंदेल थे। वहीं बसपा के नरेंद्र कुमार कुशवाहा, लालचंद कौल और राजा रामपाल थे। तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार और कांग्रेस के राम सेवक सिंह शामिल थे। इसके अलावा अनेकों नाम ऐसे भी होते होंगे जिनकी हवा भी नहीं लग पाती हो। आज इस खबर ने आम जनता को विचलित कर दिया है, जो छोटी छोटी मूलभूत सुविधाओं के लिए नेताओं के दरवाजे पर ठोकर खाते घूमते हैं, लेकिन उनका समाधान तो नहीं हो पाता क्योंकि नेताओं की दिलचस्पी कहीं और है। आप जागरूक बनिए, अपने वोट के जरिए अच्छे लोगों को चुनकर सदन में भेजिए। हमारा वोट ही सिर्फ हमारी ताकत बन है। इस हमारी खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।